कि 370 पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं, उदास हैं। हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा नाखुश है। मुझे बताइए कौन सा आदमी खुश है? मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अपनी आंखों का चश्मा जो है वो फिर से चेक करवाना चाहिए, क्योंकि शायद नंबर बढ़ गया है उनका। आज़ाद साहब जो हैं वो ऑफिस में नहीं बल्कि अपने घर में थे, उनको इजाजत नहीं थी ऑफिस जाने की। अगर बीजेपी हमारे सर पे आज सवार हुई है वो एनसी और पीडीपी की वजह से सवार हुई है, इनकी गलतियों की वजह से, इनकी कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से। इनके लीडर कश्मीर में एक बात करते हैं, दिल्ली में दूसरी बात करते हैं। अरे भाई, इंडिया अलायंस आज क्यों टूट गया? आज एनसी और पीडीपी में क्यों क्लैश आ गया? क्योंकि ये सत्ता के भूखे हैं, ये लालची लोग हैं। आज इस मुसीबत में अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को किसी ने डाला है वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और मरहूम, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनकी गलतियों की वजह से जो है आज जम्मू कश्मीर के लोग इन मुसीबतों को झेल रहे हैं। ऐसे उमर अब्दुल्ला साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि 2 दिन पहले आप कश्मीर के एक रेस्टोरेंट में कबाब खा रहे थे। अगर आप सीरियस होते आप सुप्रीम कोर्ट जाते, वहां धरने पे बैठते। अब आज ट्वीट आया उमर अब्दुल्ला साहब का कि अब मेरे को जो सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें जो है ये फैसला दिया। अब उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, लेकिन आज वो वर्ल्ड टूर पे चले गए। अब कौन से मुल्क में गए हैं सैर करने के लिए? आपने स्मार्ट सिटी में 2-3 पोल के खंबे लगा दिए, आपने थोड़ा सा घंटाघर को चमका दिया, डेंटिंग और पेंटिंग की। आपको लगता है कि वही कश्मीर है? आपने कौन से नए मेडिकल कॉलेज लाए जो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिलवाए थे? आपने कौन सी नई यूनिवर्सिटी बनाई? आपने कौन से नए स्कूल बनाए? आपने कुछ नया नहीं किया। भाजपा के कुछ लोग हैं खुश क्योंकि उनका एजेंडा है ये। उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जो हैं वो पहले शख्स थे भाजपा के जिन्होंने कहा था कि नहीं, हमारी नौकरियां और हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। इन और दूसरी तरफ से आज फारूक साहब ने कहा है कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को जो है जहन्नम में। ये अल्फाज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, एक रियासत के लिए, ये इनकी नॉन सीरियसनेस, इनको सिर्फ कुर्सी की लालच। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले धोखा दिया और दिल्ली को खुश करने के लिए कॉम्प्रोमाइज किए, पैलेट चलाए, बुलेट चलाए, आर्मी फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लाया, पोटा लाया, पीएसए लाया। ये तो एनसी ने लाया, पीडीपी ने लाया। पैलेट बुलेट किसने चलाए? ये तो महबूबा मुफ्ती ने चलाए। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। सलमान निजामी जी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन, कल से पूरी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आज़ाद साहब का चर्चा हो रहा है। सलमान निजामी जी, आज़ाद साहब क्यों मायूस हैं आर्टिकल 370 के जाने से? आपकी जमात के लोग क्यों ये कह रहे हैं कि वो लोग 370 की मनसूखी होने पे और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से बिल्कुल सरकार से खुश नहीं है बल्कि नाखुश हैं? देखिए आमिर भाई, जब आर्टिकल 370 हटा था तो आपने सुना होगा कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने शेर की तरह पार्लियामेंट में ये नारा दिया था कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। क्योंकि आर्टिकल 370 पाकिस्तान या चाइना ने नहीं दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों को। आर्टिकल 370 में ज़मीनें और नौकरियां थी, जो अभी भी कानून हिंदुस्तान की 9 रियासतों में है कि बाहर का शख्स वहां जमीन नहीं खरीद सकता, बाहर का शख्स वहां नौकरी नहीं कर सकता। अब गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का हाल ही में मैंने ट्वीट देखा कि वो नागालैंड डे मना रहे थे। नागालैंड डे क्या होता है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनका झंडा अलग है, और जो नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन, वो भी नहीं वो गाते नागालैंड के लोग। तो अगर नागालैंड हिंदुस्तान का हिस्सा है, एक रियासत है, वहां वो कानून है, लेकिन जम्मू कश्मीर से खत्म किया। तो इसलिए अगर वन नेशन वन लॉ की आप बात करते हैं तो वन नेशन वन लॉ जो है हिमाचल, उत्तराखंड, आसाम में यही कानून था और बाकी रियासतों में यहां भी वही। तो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू कश्मीर के साथ क्यों? अभी यहां हैरानगी की बात है कि ये जुल्म क्यों हो रहा है। जिस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स थे, हाल ही में जब हमने उनकी आवाज बुलंद की, उन पे यूएपीए लगाया, मैंने ट्वीट किया और मैंने ये होम मिनिस्टर को टैग किया कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बात कर रहे हैं कि भाई अगर कोई मैच हो उसमें मेरी इंडियन क्रिकेट टीम जो है फेवरेट है, लेकिन मेरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी फेवरेट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप, अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया का जो है प्रेज किया तो आप जो है मेरे पे यूएपीए लगाएंगे।
तो इसलिए जो डराया धमकाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, इसलिए हम उदास थे कि आप भाई हमने 300 लड़ाई लड़ी। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है जो डिसीजन 370 पे आया? देखिए, हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की, हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी है। अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछेंगे, मैंने आपका वीडियो भी देखा था, आप लोगों के पास गए, दुकानदारों के पास गए, उन्होंने क्या कहा जम्मू के दुकानदारों ने कि भाई हम उदास हैं। इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में कश्मीर के लोग जम्मू आते थे, दरबार मुंह होता था, हमारे होटल फुल पैक होते थे जम्मू के, हमारी दुकानें फुल होती थी, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी रघुनाथ बाजार में, कनक मंडी में। आज सुनसान है, आज जम्मू के लोग परेशान हैं। यही हाल कश्मीर का है। आपने स्मार्ट सिटी में 2-3 पोल के खंबे लगा दिए, आपने थोड़ा सा घंटाघर को चमका दिया, डेंटिंग और पेंटिंग की, आपको लगता है कि वही कश्मीर है? आपने कौन से नए मेडिकल कॉलेज लाए जो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिलवाए थे? आपने कौन सी नई यूनिवर्सिटी बनाई? आपने कौन से नए स्कूल बनाए? आपने कुछ नया नहीं किया। सर मेरा सवाल, क्या किया? निजामी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि सिंपल सा मुझे जवाब दें, क्या 370 पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं, उदास हैं। हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा नाखुश है। मुझे बताइए कौन सा आदमी खुश है? भाजपा के कुछ लोग हैं खुश क्योंकि उनका एजेंडा है ये। उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जो हैं वो पहले शख्स थे भाजपा के जिन्होंने कहा था कि नहीं, हमारी नौकरियां और हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। तो यही जम्मू कश्मीर के लोग मानते थे कि भाई जो हमें स्पेशल हकूक दिए गए हैं, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की 9 रियासतों में अभी भी वो कानून नाफिज है। उमर साहब ने एक ट्वीट किया, उमर साहब कहते हैं कि आजाद साहब जो हैं वो रियलिटी में भी आजाद हैं और उन्हें फ्री में मूवमेंट दी जा रही है। इवन दो लिसन निजामी साहब लिसन, वो कहते हैं कि उमर साहब कहते हैं कि उनके पार्टी के ऑफिस में बिल्कुल हलचल है और हमें घरों के अंदर कैद किया हुआ है। कैसे देखना चाहेंगे स्टेटमेंट? मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अपनी आंखों का चश्मा जो है वो फिर से चेक करवाना चाहिए, क्योंकि शायद नंबर बढ़ गया है उनका। आजाद साहब जो हैं वो ऑफिस में नहीं बल्कि अपने घर में थे, उनको इजाजत नहीं थी ऑफिस जाने की। और आजाद साहब ने पहले दिन से जो स्टैंड था उनका वो क्लियर था कि हम 370 को अपोज इसलिए करते हैं और उसके हटने को क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली आपने हटाया। जम्मू कश्मीर के लोगों से बिना पूछे आपने एक फैसला उन पे थोपा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है। और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि 2 दिन पहले आप कश्मीर के एक रेस्टोरेंट में कबाब खा रहे थे, अगर आप सीरियस होते आप सुप्रीम कोर्ट जाते, वहां धरने पे बैठते। अब आज ट्वीट आया उमर अब्दुल्ला साहब का कि अब मेरे को जो सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें जो है ये फैसला दिया, अब उनकी पर्सनल लाइफ क्या है। लेकिन आज वो वर्ल्ड टूर पे चले गए, अब कौन से मुल्क में गए हैं सैर करने के लिए इन। और दूसरी तरफ से आज फारूक साहब ने कहा है कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को जो है जहन्नम में। ये अल्फाज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, एक रियासत के लिए, ये इनकी नॉन सीरियसनेस, इनको सिर्फ कुर्सी की लालच। सर क्या 370 पीडीपी और एनसी मिल गई थी, जब इलेक्शन नजदीक आए एनसी और पीडीपी एक दूसरे को कोसने लगी। इन्हीं पार्टियों ने 370 को कमजोर किया। आजाद साहब 2.5 साल जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, एनसी सबसे ज्यादा यहां रूल किया। एनसी ने सबसे पहले उमर साहब ने बीजेपी को जम्मू कश्मीर का रास्ता दिखाया क्योंकि उमर साहब बीजेपी के वजीर रह चुके हैं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को रास्ता दिखाया। अगर बीजेपी हमारे सर पे आज सवार हुई है वो एनसी और पीडीपी की वजह से सवार हुई है, इनकी गलतियों की वजह से, इनकी कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से। इनके लीडर कश्मीर में एक बात करते हैं, दिल्ली में दूसरी बात करते हैं। हमें वहां नहीं जाना, वो लोग जवाब देंगे उनको, क्योंकि आज हम देख रहे हैं पीडीपी का वजूद खत्म हो चुका है। सवाल बीजेपी कहती है 370 को उम्र भर के लिए दफना दिया गया, चैप्टर क्लोज, द एंड। देखिए द एंड नहीं है, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। किस तरीके से लड़ेंगे? 370 में 2 चीजें थी, एक जमीन, एक नौकरी। देखिए मैंने पहले भी कहा कि स्टेटहुड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिस्टोर करना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग आजाद साहब को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। और अगर आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, हमें तो यकीन नहीं है कि बीजेपी जो है
हमें ज़मीनें और नौकरियां वापस करेगी, लेकिन अगर हमें स्टेटहुड मिलती है, अगर आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो एक कानून हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में ला सकते हैं कि हमारी ज़मीनें और हमारी जो नौकरियां हैं वो प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं, कि बाहर का शख्स यहां नौकरी भी नहीं कर सकता, और हमारी जो नौकरियां हैं वो प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं कि बाहर का शख्स यहां नौकरी भी नहीं कर सकता, बाहर का शख्स यहां जमीन भी नहीं खरीद सकता। यहां एक कानून जम्मू कश्मीर की असेंबली में हम ला सकते हैं, और अगर हमें फुल मेजॉरिटी मिली तो हम वो खुद पास करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा 370 के लिए मिस्टर निजामी? वो हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। आज़ाद साहब आज जम्मू में हैं और अभी हमारी मीटिंग कल या परसों होने वाली है, तो आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन हमने पहले भी कहा, आज़ाद साहब ने यकीन दिलाया है जम्मू कश्मीर की आवाम को, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, वो एनसी की तरह कंप्रोमाइज उन्होंने नहीं किया है। आज़ाद साहब ने सच कहा, अरे भाई इंडिया अलायंस आज क्यों टूट गया, आज एनसी और पीडीपी में क्यों क्लैश आ गया, क्योंकि ये सत्ता के भूखे हैं, ये लालची लोग हैं। आज़ाद साहब के अंदर लालच नहीं है। आज आज़ाद साहब को सब सही ठहरा रहे हैं कि अच्छा किया आज़ाद साहब आप कांग्रेस से निकल गए, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे क्या चले हम। आज हार हो गई राहुल गांधी की, आज वही लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो अब 10-20 साल कोई चैप्टर क्लोज हो गया। सर एक सवाल है, आज बीजेपी के चीफ रविंदर राणा कह रहे थे कि आप जरा जाके पूछें कांग्रेस वालों से कि आपकी जब सरकारें थी तब आपने 370 को परमानेंट क्यों नहीं किया, क्यों टेम्पोररी रखा। आज 3 जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही कहता है टेम्पोररी आरजी आरजी आरजी। अगर इतना ही दुख होता तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा रूल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। आज़ाद साहब को 2-2.5 साल मिले, और वो भी वो जो है एनसी की सपोर्ट से, सॉरी पीडीपी की सपोर्ट से पहले थे, फिर उसके बाद एनसी की सपोर्ट से आए, और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा रूल एनसी ने किया है। और अगर यहां कानून कमजोर हुए हैं वो एनसी की वजह से हुए हैं। आज़ाद साहब ने यहां डेवलपमेंट की, आज़ाद साहब ने रोजगार दिया। मैं महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं, आपने कितना रोजगार दिया? आज कहां है आपका सेल्फ रूल, आज कहां है आपकी ऑटोनॉमी? आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले धोखा दिया और दिल्ली को खुश करने के लिए कंप्रोमाइज किए, पैलेट चलाए, बुलेट चलाए, आर्मी फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लाया, पोटा लाया, पीएसए लाया, ये तो एनसी ने लाया, पीडीपी ने लाया। पैलेट बुलेट किसने चलाए? ये तो महबूबा मुफ्ती ने चलाए। उस वक्त राजनाथ सिंह के साथ बैठ के क्या बोलती थी महबूबा मुफ्ती कि आप टॉफी लेने जा रहे हैं वहां। तो इन लोगों ने, कश्मीर के जो ये लीडर हैं, इन्होंने अपने मफाद के लिए कंप्रोमाइजेस किए। आज इस मुसीबत में अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को किसी ने डाला है, वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, और मरहूम, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी गलतियों की वजह से जो है आज जम्मू कश्मीर के लोग इन मुसीबतों को झेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान निजामी थे। आज शेर की तरह गरजे और गरजे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पे कुछ बातें की, फैक्ट्स पे की, हकीकत पे की और असलियत पे की। बात सुनकर मज़ा आ गया, क्योंकि टू द पॉइंट थी बात और हर बात का दम था, वजन था। फजूल की भाषा, फिलॉसफी और स्कॉलर बनकर लंबा लेक्चर नहीं दिया। वो तमाम बातें की जो अहमियत रखती हैं, और पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें आप। जो जो बात है वो आपके दिल को छुएगी, जैसे आज के इंटरव्यू में मेरे दिल को भी इनकी तमाम बातों ने छुआ है।